सो हेलो होमीज़, मैं हूँ पीकडम और मेरा कल का दिन बहुत ही बेकार था। टाइटल में आपने पढ़ ही लिया होगा कि कल मैंने अपना बहुत दिनों का नो फैप का स्ट्रीक ब्रेक कर दिया। मुझे खुद तो बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाता मैं यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखा हूँ, टिप्स लिया हूँ, बट समहाउ नथिंग सीम्स टू वर्क। लेकिन ऐसे कुछ टिप्स हैं जिनकी वजह से मैं इतने दिनों के लिए नो फैप कर पाया था। ये देखिए, लास्ट टाइम जब मैंने नो फैप किया था, ये उसका क्लिप है। वो कॉर्न एडिक्शन। मतलब मैं जनवरी से बहुत कम कर चुका हूँ, बट फिर आज मेरा वो हो गया, आज मेरा स्ट्रीक टूट गया इस कॉर्न एडिक्शन की वजह से और सोशल मीडिया एडिक्शन, सोशल मीडिया में डूम स्क्रॉलिंग करने की वजह से। तो ये दो जो एडिक्शन है, एक है कॉर्न एडिक्शन और एक है सोशल मीडिया में डूम स्क्रॉल करने का एडिक्शन। तो ये जो दो एडिक्शंस है, इन एडिक्शंस की वजह से मेरी पढ़ाई मतलब एकदम बेकार हो रही है, अच्छे से हो ही नहीं रही है। जो मेरे को चाहिए, जो लेवल का पढ़ाई मेरे को चाहिए, वो हो ही नहीं रहा है। क्लास 12th में ये वीडियो एज मैं प्रॉमिस बना रहा हूँ खुद के। तो मैं नो फैप को रोकने के लिए क्या चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो मैं नो फैप करने के पहले बना रहा हूँ और ये एक वीडियो मैं बनाऊँगा नो फैप एटलीस्ट 30 दिन करने के बाद, 30 दिन करने के बाद। देखेंगे कि रिजल्ट्स कैसे हुए हैं। मुझे पता है शायद बहुत लोग मेरे जैसे प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होंगे क्योंकि नो फैप के वीडियोज़ यूट्यूब पे बहुत चलते हैं, उन्हें लोग बहुत देखते हैं। तो कुछ टिप्स जो मैंने भी सीखी है अभी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1 है साइलेंस या बोर्डम। इसका मतलब है खुद ही से खुद ही बात करना, मतलब बोर होना। जैसे तुम खुद ही बात कर रहे हो, कोई बाहर का स्टिमुलस नहीं होना चाहिए, कोई सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए, कोई म्यूज़िक नहीं होना चाहिए, तुम कुछ खाना नहीं खा रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे हो, लेकिन तुम खुद ही से खुद ही बात कर रहे हो, बाहर का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है। ऐसा करने से तुम्हें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और खुद से सवाल करने का मौका मिलेगा। तुम्हारे दिमाग में जो तुम जंक इन्फॉर्मेशन ठूस रहे हो वो थोड़ी देर के लिए बंद होगा और तुम्हारे ब्रेन को ठीक से सोचने का टाइम मिलेगा, जहाँ पे तुम समझ पाओगे कि क्या तुम्हारे लिए ये काम सही है या गलत है। तुम्हारा दिमाग जब तुमसे खुद ही सवाल करेगा कि भाई क्या तू 5 मिनट की खुशी के लिए अपना फ्यूचर का खुशी सेक्रीफाइस करेगा, तो तुम खुद ही मतलब चौकन्ने हो जाओगे और ये सब काम करने से खुद को रोक लोगे। नंबर 2 का जो टेक्निक है वो है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत बताया जाता है। इसका मतलब है ध्यान करना। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस एक ऐसा चीज़ है जो ब्रेन के लिए वर्कआउट जैसा है। जैसे तुम फिजिकल वर्कआउट के लिए जिम जाते हो, वैसे ही मेडिटेशन ब्रेन के लिए है। तो इससे तुम्हारा फोकस बढ़ता है, तुम्हारा कंट्रोल बढ़ता है तुम्हारे दिमाग पे। जब तुम्हारे दिमाग पे खुद का कंट्रोल बढ़ेगा तो तुम खुद को रोक पाओगे। जैसे जिम में जाके फिजिकली पहले दिन सोचो तुम 10 किलो भी ना उठा पाओ, लेकिन 1 साल जाने के बाद या कुछ दिन जिम जाने के बाद तुम 15-20 किलो तक उठा लेते हो। वैसे ही भले तुम अभी नो फैप नहीं कर पा रहे हो एक दिन भी, बट क्या पता मेडिटेशन करके जब तुम्हारे माइंड को तुम स्ट्रांग बना दो, तुम 100 दिनों के लिए नो फैप कर लो, किसको पता। नंबर 3 मेथड, इस मेथड का नाम है कोल्ड टर्की मेथड। ये मेथड थोड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि ये सबसे डेंजरस और डिफ़िकल्ट मेथड है। इससे वो सारे मतलब रिपरकशंस होते हैं। जैसे तुमने अगर कोई एडिक्शन अचानक से छोड़ दिया, इस मेथड का बेसिकली यही नाम है। मतलब एक दिन अचानक तुम ऐसे ही चुटकी बजाई और बोली भाई आज से मैं ये नहीं करूँगा, चाहे वो सिगरेट की एडिक्शन हो, नशा हो या नो फैप का एडिक्शन हो, मतलब फैप करने का एडिक्शन हो। तुम एक दिन अचानक ऐसे चुटकी बजाई और बोली आज से मैं नहीं करूँगा, और तुमने छोड़ दिया। इसके लिए बहुत विल पावर चाहिए होता है, लेकिन इसमें बहुत विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। मतलब तुम्हारा ब्रेन तुम्हें थोड़े सिम्टम्स देगा, उसके लिए रेडी रहना। लेकिन एक बात है, ये मेथड ही सबसे फास्ट मेथड होता है। इस मेथड से तुम सबसे फास्ट रिकवर कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा ये मेथड मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि तुम्हें सहना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन सबसे फास्ट रिकवर भी हो जाओगे, तो ये बेनिफिट है तुम्हारे लिए। नंबर 4 जो टेक्निक है वो है फुल डिटैचमेंट। मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारा जो दिमाग में विल पावर है, जो करने की जो ताकत है वो लिमिटेड है। जैसे फिजिकली भी तुम्हारी ताकत लिमिटेड है, तुम कुछ अनलिमिटेड यूज़ नहीं कर सकते, तो वैसे तुम्हारी मेंटल ताकत भी अनलिमिटेड नहीं है। तो इसको वेस्ट मत करो। तुम जब इसे छोड़ रहे हो तो तुम्हारे पास इनफ रीज़न होना चाहिए इसे छोड़ने का। तुम ऐसे मतलब अपना फुल एफर्ट नहीं दोगे, इसको सीरियसली करोगे नहीं तो तुम नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ऐसे समझ लो, अगर तुम जिम जा रहे हो और साथ में तुम जंक फूड भी खा रहे हो तो तुम्हारा रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं होगा। तुम जब जिम जा रहे हो तुम्हें फुल उसके लिए खुद को डेडिकेट करना होगा। वैसे ही नो फैप है, जब तुम इसे छोड़ रहे हो तो तुम्हारे पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अब थोड़ा सा इसके बाद देख लूँगा। तुम जब छोड़ रहे हो सब कुछ डिलीट कर दोगे,
जो वेबसाइट्स है, जो डॉक्यूमेंट्स रखे हैं तुम्हारे पास, जो लिंक्स पड़े हैं, जो भी है सब डिलीट करना होगा। मतलब तुम इससे पूरा डिटैच हो रहे हो, पूरा डिटैच, कुछ भी तुम रख नहीं सकते कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा। इसका मतलब तुम सीरियस नहीं हो यार। सीरियस हो तो ये सब तो छोड़ना होगा, और ऐसा करोगे तो तभी तुम छोड़ पाओगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम अगर आधा आधा करोगे तो वैसा रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, ऐसा किसी को नहीं मिलता। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, अगर किसी सिगरेट एडिक्ट के पॉकेट में बीड़ी का पैकेट पड़ा हो या सिगरेट पड़ा हो, तो वो उसको छोड़ने के लिए कितना विल पावर लगेगा। और मैंने बोला विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड चीज़ है, तो तुम्हें फुल डिटैच होना पड़ेगा। ये था नंबर 4th पॉइंट। और नंबर 5th पॉइंट भी 4.5 ही समझ लो, ये रिलेटेड है कि सीरियसनेस। अगर तुम्हें सच में इस चीज़ को छोड़ना है तो तुम्हें सीरियसली करना होगा, ऐसे हाफ हार्टेडली तुम इसको नहीं कर सकते। तुम्हें सीरियसली दिल से चाहना होगा। ये प्रॉब्लम मैं सफ़र करता था। मैं सोच रहा था अभी थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा कर लेंगे, फिर मैं कंट्रोल कर लूँगा। तुम्हारा विल पावर ऐसा नहीं है। तुम जितना उसमें घुसते जाओगे, मतलब पहले सोचो तुमने सोचा कि मैं थोड़ा सा, मतलब सोचो तुमने ऐसा सोच के रखा है कि मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ वेबसाइट खोल के, क्या ही हो जाएगा, मैं कंट्रोल कर लूँगा। फिर तुम बाथरूम में गए, बोला थोड़ा सा हिला लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा, कंट्रोल कर लूँगा। तुम ये जितना उसमें घुसते जाओगे उतना तुम्हारा ज़्यादा विल पावर लगेगा। ये ऐसा एक पहाड़ है, तो जब इसके ऊपर रहता है तो थोड़ा सा प्लेन रहता है पत्थर, तुम उसको पुश कर लोगे, लेकिन वो जितना ज़्यादा नीचे गिरता रहेगा उसका स्पीड बढ़ेगा, वो उतना मतलब तुम नहीं पुश कर पाओगे। और एक लिमिट के बाद तुमसे नहीं होगा कंट्रोल, फिर देखोगे कि तुमने नो टाइम ब्रेक कर दिया है। तो मैं यही चीज़ बताऊंगा कि इस चीज़ से तुम बचना, कि थोड़ा सा कर लेता हूँ, नहीं, तुम फुल डिटैचमेंट और सीरियसनेस के साथ करना होगा कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो मैं इसलिए मैंने वो मेथड के बारे में भी बोला था, वो कोल्ड टर्की मेथड, कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ, फुल्ली इससे डिटैच्ड हूँ। आज से भाई मैं ऐसा बनना हूँ जो कि आप करता ही नहीं। 6th जो मेथड है वो है रीडायरेक्शन ऑफ एनर्जी। अब ये मैं अभी कर रहा हूँ। सोचो मेरे पास अभी इतनी एनर्जी पड़ी हुई थी कि मैं इससे वीडियो बना लिया। तो इस टेक्निक में आप अपने सेक्सुअल एनर्जी को किसी और चीज़ में डाइवर्ट कर देते हो। कोई क्लब ज्वाइन कर लो या स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो। मैंने भी एक क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया है, मुझे क्रिकेट इतना पसंद है इसलिए। तुम भी कुछ म्यूज़िक क्लब या कुछ कर सकते हो, या फिर बाहर किसी बंदे से जाके बात करो, अपने फैमिली वालों से बात करो। मतलब नोफैप लोग जब करते हैं, इसका एक बहुत मेन रीज़न होता है क्योंकि उनके पास बोर्डम है, उनके लाइफ में कुछ करने को नहीं है। मैंने अपने जिन दोस्तों से पूछा है जो ये सारी चीज़ें करते हैं, उनका भी ये मेजर रीज़न है। मेरा भी ये था। जब मैं घर बैठा रहता हूँ, मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई काम करने का कुछ इच्छा नहीं होता, ये सब नहीं होता, तभी मैं नोफैप करता हूँ। लेकिन जब मेरे पास कुछ डायरेक्शन होता है या फिर किसी चीज़ को करने का कोई इच्छा होता है वगैरह वगैरह, तब मैं देखता हूँ नोफैप नहीं करता। सोचो मुझे पता है कि आज मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, उस दिन थोड़ी मैं नोफैप करूँगा। मैं जब क्रिकेट खेल के आया हूँ तब मैं इतना थक जाऊँगा, मैं नोफैप कर ही नहीं पाऊँगा। तो इसका मैं एक बहुत अच्छा चीज़ ढूंढा हूँ, वो जिम करना, या जिम में नहीं जा सकते तो घर पे वर्कआउट करना। वर्कआउट बहुत अच्छा चीज़ है जिससे तुम्हारा फिजिकल डेवलपमेंट भी हो जाएगा। और मुझे लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है जिससे आप नोफैप छोड़ सकते हो। मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स है नोफैप छोड़ने के लिए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर नोफैप हार भी गए, स्ट्रीक ब्रेक हो भी गई, तो इस बात से डिप्रेस्ड मत हो जाओ। एक बार हार गए तो उसे भूल के अपना काम करो, ऐसा ट्रीट करो कि वो हुआ ही ना हो, फिर से रीस्टार्ट करो। बहुत लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि वो एक बार हार जाते हैं तो वो सोचते थे मैं तो हार गया, मेरी लाइफ में कुछ होगा ही नहीं। फिर वो एक साइकिल में, नेगेटिव लूप में, मतलब एक बहुत ही बुरी साइकिल में फंस जाते हैं जहाँ पे वो सोचते हैं एक बार मैं कर लिया, मेरे लाइफ में कुछ नहीं होगा, मैं सब गिव अप कर देता हूँ, मैं फिर से कर लेता हूँ। नहीं, देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो मैंने एटॉमिक हैबिट्स नाम के बुक से सीखा है। यू कैन फेल वंस बट नेवर फेल ट्वाइस। लोग जो हारते हैं उनका मेन चीज़ यही होता है कि वो एक बार फेल करते हैं, वो सोचते हैं हम पूरा फेल कर गए, फिर वो चीज़ को बार बार करके वो पूरा फेल कर जाते हैं। जो बंदा एक बार फेल करता है और फिर वो कम बैक करता है, वही बंदा विनर होता है। और यही डिफरेंस है विनर्स और लूजर्स के बीच में। तुम एक बार फेल करके ये मत सोचो कि सब ख़त्म हो गया। ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं, जैसे लैरी वील्स है, इतना बड़ा बॉडी बिल्डर है, लेकिन वो भी अपने से नोफैप से स्ट्रगल करता था। अगर कोई बंदा तुम्हें लगता है कि नोफैप नहीं करता है, हर दिन फैप करता है, लेकिन वो फिर भी काम करता है, वो जिम जाता है, वो अपने जो भी चीज़ है वो पढ़ाई करता है, वो क्लास में टॉप नहीं कर सकता, वो जिम जाता है तो उसकी अच्छी बॉडी नहीं हो सकती। अगर वो
पैसा वो बिज़नेस करता है तो वो पैसा नहीं कमा सकता। सोचो अगर वो मतलब कुछ भी करता हो, अगर वो फैप करता भी हो लेकिन वो दूसरी चीज़ों में मेहनत कर रहा हो, तो तुम्हें क्या लगता है वो नहीं कर सकता? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम नो फैप को एज ए एक्सक्यूज़ यूज़ कर रहे हो, बिकॉज ऐसा नहीं है। नो फैप बस एक अच्छी हैबिट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नो फैप कर लोगे तो तुम और कोई काम नहीं कर पाओगे। ये बहुत ही गलत मेंटालिटी है। और याद रखना, जब भी तुम्हें इस चीज़ का अर्ज जाए तो इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि ये अर्ज 10-15 मिनट का अर्ज है, इसके बाद ये अर्ज चला जाता है। तो तुम अगर उस वक्त कंट्रोल कर लो, जैसे मैंने कहीं पे देखा था कि अगर तुम्हें अर्ज जाए तो उसी वक्त तुम जाके 50 पुशअप कर लो, या फिर बाहर जाके एक स्प्रिंट लगा के आओ फुल स्पीड में, या फिर एक पेपर लेके 1000 बार लिख लो कि आई कैन डू दिस, आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। अगर ऐसा करोगे और 10-15 मिनट बीत जाएंगे तो तुम देखोगे तुम्हारा अर्ज खुद ही चला गया। तो ये सारे टेक्निक्स अगर तुम फॉलो करोगे, जैसे अपना एनर्जी रीडायरेक्ट करना और ये अर्ज कंट्रोल करना, कोल्ड टर्की करना, मेडिटेशन करना, जो भी मैंने बताया, तो मुझे लगता है तुम्हारा नो फैप बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही। अगर मुझे और कोई न्यू टेक्निक्स या फिर कुछ पता चले तब मैं बता दूंगा, लेकिन आई होप हम सब मिल के नो फैप कर पाए। और मेरी यूट्यूब वीडियोस की क्वालिटी बहुत बेकार है, मैं बहुत ही क्या बोलते हैं, आलसी हो गया था, लेज़ी हो गया था, इसलिए ये वीडियो भी बेकार है। बट मैं होप करता हूँ कि मैं बहुत जल्दी इम्प्रूव कर लूँ अपने वीडियो की क्वालिटी। उसके लिए रखते हैं, आज मिलेंगे बाद में। क्या बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं लेकिन एनीवेज, पीकडम आउट।